أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल हज्जु अश्हुरुम मअलूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई इज़्ज़त माब इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई, पाकीज़गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, जिसने हमें इंसान बनाने के साथ साथ हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर अपनी जानिब से अंबिया व रसूल भेजे और आखिरी कलाम कुरान मजीद जैसा मुक़द्दस कलाम नाजिल फरमाया। अलगर्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, उसकी किबरियाई व बड़ाई जितनी भी बयान करें बहुत कम है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर
बिलखुसूस शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमीना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेइंतहा रहमतें सलामतें नाजिल हों सहाबा व सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात पर, अइम्मा इज़ाम फ़ुक़हाए इज़ाम मुहद्दिसीन किराम सलफ़ सालिहीन पर। हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 2 आयत नंबर 190 पर 7 की तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमा रहा है। हज के बारे में मुख्तसर बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है। इरशाद रब्बानी है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़त वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि हज के महीने मुख्तस हैं और इसी तरह जो जिसके ऊपर हज लाजिम है उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी से मेल मिलाप और इसी तरह गुनाहों के काम से इज्तनाब और इसी तरह कोई फिस्क़ व फुजूर वाला काम करने से बचा रहे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में होता है। अल्लाह ताला उसको बेहतर जानने वाला है, बेहतर देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से छुपकर कोई गुनाह नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से छुपकर कोई किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से छुपकर हज के अय्याम में गुनाह के काम, लड़ाई झगड़े, फिस्क़ व फुजूर वाले काम नहीं किए जा सकते। अलगर्ज़ जो कुछ हम अच्छा अमल करते हैं, बुरा अमल करते हैं, ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी चीज़ों से बाखबर होता है। और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हज के लिए जब निकलो तो रास्ते के लिए जो कुछ खर्च है वो खर्च ले लो, तोशा जमा लो, और बेहतरीन तोशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा है। लिहाजा ऐ अक़लमंदो मुझसे ही डरते रहो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है जो इस आयत करीमा की शक्ल में, रोशनी में आपके सामने रखा जा रहा है। हाज़रीन जुमा, पेवस्ता जुमा में आपके सामने हज की फ़र्ज़ियत, उसके कुछ शुरूत, उसके कुछ अहकाम व मसाइल आपके सामने पेश किए गए थे। आज के इस मुख्तसर वक्त में हज का मुख्तसर और आसान तरीक़ा, जो सही तरीक़ा है, किताब व सुन्नत की रोशनी में जो तरीक़ा है, वो तरीक़ा आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि अक्सर हुज्जाज इकराम जब बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हज के लिए जाते हैं तो उनमें से अक्सर लोगों को हज का सही तरीक़ा मालूम नहीं रहता। लाखों रुपये लगाकर अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मक़सूद इलाही के खातिर हज के लिए निकलते हैं, बैतुल्लाह की तरफ निकलते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद या जाने से पहले जो कुछ अहकाम व मसाइल हैं, न ही हमारे हुज्जाज उसको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अब हज को जाने के लिए जो कुछ इंतज़ामात करने रहते हैं उसमें उनकी मसरूफियात ज़्यादा हो जाती हैं और लोगों के दरमियान दावतें ज़्यादा हो जाती हैं। खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सारे मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। इन मसरूफियात में पढ़कर हुज्जाज इकराम हज के अहकाम व मसाइल नहीं जान पाते और ऐसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें क्या करना उन्हें खुद मालूम नहीं रहता। और अक्सर हुज्जाज इकराम वहाँ मुअल्लिम के ऊपर भरोसा करके जाते हैं। जो गाइड रहता है, मुअल्लिम रहता है, वो आपकी पूरी तरबियत फरमाएगा, ये भरोसा रखकर जाते हैं। लेकिन वहाँ मसला कुछ और हो जाता है कि मुअल्लिम कितने लोगों को समझाएगा। एक बहुत बड़ा काफिला उसके तहत कर दिया जाता है, उसके शराफ में दे दिया जाता है, तो एक आदमी उतने बड़े रहले को संभालना मुश्किल हो जाता है और उसमें
अगर मुअल्लिम समझाता भी है तो उस तरह आप समझ नहीं पाएंगे जिस तरह यहां फुर्सत से समझ सकते हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि जो लोग इमसाल हज के लिए जाने वाले हैं वो भी आज के खुतबे जुमा को गौर से सुने, और जो नहीं जा रहे हैं वो भी गौर से सुने। क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में आपको और मुझे ये निहायत ही हसीन मौका फराहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम खैर की उम्मीद लगाना चाहिए, और जो लोग हज पर नहीं जा रहे हैं वो लोग इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ भी सुन सकते हैं कि उनके जाने पहचाने में कुछ लोग हज को जाने वाले रहते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो आप लोग उन तक ये आसान तरीका और सही तरीका जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया गया है वो तरीका आप उन्हें बता सकते हैं। बहरे कैफ आज का खुतबा जुमा सारों के लिए खास है, सारे इसको गौर से सुनेंगे। बुनियादी बात यह है कि मैं तरीका शुरू करने से पहले 2-3 बातें बुनियादी तौर पर, तमहीदी तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस सफर पर निकलने वाले हैं यह निहायत ही बहुत ही अहम सफर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी इबादत के लिए आप निकल रहे हैं। लिहाजा वापस आने तक आपके जहन में यह बात होना चाहिए कि हम सफर इबादत पर हैं, इबादत के सफर पर हैं। ये आप अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मकसद से दूर हो जाते हैं। जिस मकसद को लेकर वहां जा रहे हैं, वहां जाने के बाद अपने आने का असल मकसद वो लोग भूल जाते हैं। यानी जिस तरह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है उस तरह वो इबादत नहीं कर पाते। जाते ही जो उम्रा करना है उम्रा कर लेते हैं, कर लेने के बाद हज तक जो अय्याम उनके लिए जो खाली हैं उन अय्याम में लोग शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं, या फिर इधर उधर वहां जो उनके रिश्तेदार हैं मक्का में, जिद्दा में या मदीना में, उनके पास दावतें वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जिस तरह इबादत करना है उस तरह इबादत नहीं कर सकता एक हाजी। लिहाजा सबसे पहली बात, बुनियादी बात यह है कि अपने जहन में बिठा लें आप जिस इरादे से जा रहे हैं वो रब्बुल आलमीन की इरादा है, रब्बुल आलमीन की इबादत का इरादा है। लिहाजा इस इरादे में किसी किस्म की सुस्ती, काहिली वहां आपको फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, सब्र पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। और खास करके वहां कुछ हालात ऐसे पेश आ जाते हैं जहां पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी गर्मी ज्यादा होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोगों में कुछ धक्का धक्की होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आपको दूसरों को धक्का देना नहीं है। कोई आपको धक्का दे रहा है तो आप भी उसको धक्का दे रहे हैं, तो आप दूसरे हाजियों के लिए तकलीफ का बाइस बनेंगे, दूसरे हाजियों के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। तो इस तरह की कोई हरकत आपको करना नहीं है। और इसी तरह खाने पीने के मसले में आप यहां अच्छी अच्छी मुर्गन ग़िज़ाओं की दावतें खाकर गए रहते हैं, और वहां जाने के बाद वहां का जो खाना होता है शायद कि आपको रास ना आए, शायद कि आपको सेट ना हो। तो ऐसी सूरत में भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सब्र से काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप जिस कंपनी की तरफ से गए हैं, जिस रहले की जानिब से गए हैं, जो आपका वहां मुअल्लिम है उसके साथ आप लड़ाई झगड़े पर उतर जाएं। ऐसा ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अय्याम में जिन बातों से मना फरमाया है उन बुनियादी बातों में ये बात भी है कि लड़ाई झगड़े से हाजी बचा रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे। लड़ाई झगड़ा किए बगैर सब्र और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ अल्लाह की ये इबादत पूरी करे। और तीसरी बुनियादी बात यह है आप अपने अंदर नरमी पैदा करें। नरमी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जब तक हम रहते हैं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और वहाँ जाने के बाद वही गर्मी अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हज जैसी इबादत में गर्मी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद ही नहीं है। बल्कि किसी भी इबादत में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गर्मी मतलब शिद्दत पसंदी, सख्ती नहीं होना चाहिए। इंसान को नरमी इख्तियार करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी सिफत नरमी थी।
आप इतने नर्म मिजाज थे कि दुश्मन आपकी नरमी के सामने घुटने टेक देता था। आप इतने नर्म मिजाज थे कि दुश्मन आपके सामने लड़ाई झगड़े की बात करने से पहले ही अपनी शिकस्त मान लेता। और बाज़ वाक़ियात ऐसे भी पेश आए तारीख में, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी की वजह से, आपके खुश अखलाक़ी की वजह से, आपकी खुश तबीयत की वजह से, आपकी मिलनसारी की वजह से, आपकी मोहब्बत व उल्फत की वजह से बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। नरमी बहुत बड़ी चीज़ है। आप वहाँ जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आएंगे और आपस में कुछ मुठभेड़ होगी, अनबन हो जाएगी, तो वहां आपको नरमी का मुआमिला अपनाना होगा। एक हाजी के लिए आप अपना दिल नर्म रखें, खास करके तवाफ के मसले में। और इसी तरह हज के जो अय्याम हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात वगैरह के जो मुकामात हैं, वहां इज़्तिहाम ज्यादा होगा, यानी हुजूम ज्यादा होगा, पब्लिक ज्यादा होगी। तो वहां पर एक दूसरा किसी को धक्का दे रहा है तो आप सख्ती में उसको धक्का देंगे तो लड़ाई हो सकती है। और बाज़ ममालिक के लोग ऐसे भी हैं जो सख्त मिजाज होते हैं और वो लाइल्म होते हैं, नादान होते हैं। जितना इल्म आपको अल्लाह ने दिया है वो इल्म उनके पास नहीं रहता। अगर वो लोग इस तरह का कोई मामला आपके साथ करने पर उतर आए तो आप फौरन उनके साथ नरमी करें। यानी कोई चीज आपका हक है, यानी खाने के मामले में आपका खाना कोई और ले लिया तो आपको नरमी इख्तियार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाकर उससे लड़ाई झगड़ा कर लें। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, किसका खाना उसके साथ खास होता है, लेकिन मिसाल के तौर पर यह बात आपके सामने रखी जा रही है। जहां तक हो सके नरमी बरतना चाहिए। और ये मुबारक सफर है, इस सफर में ना ही लड़ाई झगड़ा अल्लाह को पसंद है, ना ही फिस्क व फुजूर वाली बातें अल्लाह को पसंद हैं, और ना ही बेहयाई वाली गुफ्तगू अल्लाह को पसंद है। इन चीजों से बचना चाहिए। और खास करके बुनियादी बातों में यह बात जरूरी है कि आप अपने साथ कोई एक अहम किताब अपने साथ रखें, कोई मुअतबर किताब, यानी ऐसी किताब जिसके अंदर हज और उम्रे की पूरी दुआएं और उसका तरीका मौजूद हो। एक ऐसी किताब अपने साथ रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे हुज्जाज को वहां देखा गया कि लोग तरह तरह की किताबें लेकर आते हैं, पंजतन पाक और इस तरह की सूरह यासीन की किताबें, फलां किताबें, और बाज ऐसे रसाइल, ऐसी किताबें लोग लेकर आ जाते हैं जो बिदआत और खुराफात से भरी हुई रहती हैं, और वो किताबें लाकर वैसे मुकद्दस जगह में बैठकर पढ़ते रहते हैं। बाज लोग नातों की किताबें लाते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई रहती है, और तारीफ में गुलू का पहलू रहता है, यानी उसमें गुलू इख्तियार करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतना गुलू किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन का मुकाम दे दिया गया हो। ऐसी नातें लाकर वहां लोग पढ़ते हैं, जबकि जिस काम के लिए गए हैं उस काम की कोई किताब उनके पास नहीं रहती है। यानी तवाफ का मसला है, आप तवाफ कर रहे हैं तो दौरान तवाफ क्या दुआएं पढ़ना चाहिए। सई का मसला है, सफा व मरवा पे आप सई कर रहे हैं तो मरवा के पास खड़े होकर आपको क्या दुआएं पढ़ना चाहिए, सफा पर खड़े होकर आपको क्या दुआएं पढ़ना चाहिए, और दरमियान में जो रास्ता है इस रास्ते में आपको क्या दुआएं पढ़ना चाहिए। ये दुआएं हमारे लोगों को याद नहीं रहती, और इसके लिए कोई एक अच्छी किताब भी साथ नहीं रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। लिहाजा जो लोग जाने वाले हैं या जाने का आज़्म कर चुके हैं और जिनका जाना पक्का हो चुका है, एक अच्छी मुअतबर किताब ले लें। मुअतबर किताब मतलब मुस्तनद किताब, ऐसी किताब जो सही अहादीस की रोशनी में वो दुआएं हों, ऐसी नहीं कि लोग अपनी तरफ से बनाई गई दुआएं हों और उन दुआओं में शिरकी अल्फाज हों, बिदआत और खुराफात वाली बो महसूस हो रही हो। ऐसी दुआओं की वहां जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी दुआएं तो न वहां की जाएंगी न यहां की जा सकती हैं। कहीं पर भी ऐसी दुआओं का इस्लाम में दखल नहीं है, और ऐसी दुआओं से बचना चाहिए जिन दुआओं से शिर्क व बिदआत की बू आती हो। बहरे कैफ तो दुआओं की और अच्छे एक आसान तरीके की किताब अपने साथ रखना चाहिए। ये बुनियादी बातें हैं। हज के कुछ अक़साम शरीयत में बताए गए हैं। 3 किस्में हज की हैं। एक है हज तमत्तु,
और एक है हज इफराद, हज क़िरान। हज क़िरान और हज इफराद आम तौर पर हमारे जो लोग यहां से हज के लिए जाते हैं वो हज तमत्तु करते हैं, और अक्सर लोग यही हज करते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था वो हज इफराद है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु की ख्वाहिश जाहिर की थी, हज तमत्तु करना चाह रहे थे। आपने ये ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, और मसाइल के एतबार से, हालात के एतबार से अगर देखा जाए तो हज तमत्तु ज्यादा बेहतर मालूम होता है। हज तमत्तु किसको कहते हैं? हज तमत्तु में आदमी यहां से जब निकलता है तो इसमें उम्रा और हज दोनों किए जाते हैं, लेकिन पहले जाते ही जो उम्रा किया जाता है, उम्रा कर लेने के बाद आदमी अपना एहराम निकाल देता है। आदमी अपना एहराम निकाल देता है तो फिर हज के दिन शुरू होने तक वो हालत एहराम में नहीं रहता, बल्कि वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता रहेगा, मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ता रहेगा, सारी इबादतों में वो बराबर रहेगा, लेकिन एहराम निकाल देगा उम्रा करने के बाद। फिर हज के लिए जब जाना हो तो वो हज का एहराम बांधेगा। ये हज तमत्तु। और हज क़िरान यानी इसमें आदमी उम्रा करने के बाद एहराम को बाकी रखेगा, यानी जाते ही जो उम्रा किए, उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोलेगा, बल्कि वो एहराम की हालत में ही रहेगा हज शुरू होने तक, और हज के लिए वो उसी एहराम की नीयत से, उसी एहराम के इरादे में, उसी एहराम में जाएगा। यानी इसमें आदमी कुछ पाबंदियों का वो पाबंद रहता है, कुछ बातों का वो पाबंद हो जाता है। यानी एहराम की हालत में जो बातें, जिन बातों पर अमल करना है एक मुहरिम को, तो वो उन्हीं बातों पर पाबंद रहेगा, यानी वो मुकल्लफ रहेगा ये सारे अय्याम में। तो ये हज क़िरान है। और हज इफराद यानी आप मिना से, जो मुकाम है मिना से हज का एहराम बांध कर निकलें। यहां उम्रे का मसला नहीं है, उम्रे का जिक्र नहीं है शुरुआत में। दोनों हज में शुरुआत में उम्रे का जिक्र है, लेकिन तीसरे में उम्रे का जिक्र नहीं है। यानी मिना से ही आप हज का एहराम बांधकर निकलेंगे, ये हज इफराद है। तो ये इस तरह कुछ इसमें तब्दीली होने की वजह से इसकी किस्में बदल जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हज को किया वो हज इफराद था, और जिस हज की ख्वाहिश की वो हज तमत्तु। लिहाजा हमारे यहां से लोग जाने के बाद हज तमत्तु करते हैं, तो हज तमत्तु का मुख्तसर तरीका आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले आप एहराम की बातों को जान लें कि एहराम किसे कहा जाता है। एहराम का वाज़ेह मतलब यह है कि इंसान अपने जिस्म पर आम हालतों में, आम दिनों में जो कपड़े पहनता है वो सारे के सारे कपड़े निकाल दे। यानी अंदर पहनने वाली बनियान है और मखसूस पहनने वाले जो कपड़े हैं वो भी निकाल दे, और सिर्फ दो चादरों में अपने आप को लपेट ले। एक चादर बतौर तहबंद यानी लुंगी की शक्ल में बांध लेगा, और एक चादर अपने ऊपर ओढ़ लेगा। इन दो चादरों को वो अपनाएगा, और अपने अंदर के ऊपर के जो कुछ सिलाई वाले जो कुछ कपड़े आम दिनों में वो पहनता है उससे वो इज्तिनाब करेगा। ये एहराम की शक्ल है। और एहराम की पाबंदियां क्या हैं? जब आदमी एहराम बांध ले तो एहराम बांधने के बाद वो इरादा कर लेने के बाद जब मीक़ात से निकल जाएगा, यानी वो जब हज के लिए या उम्रे के लिए ये एहराम बांध लिया है, तो वो चंद बातों का पाबंद हो जाता है। जैसे वहां कोई शिकार नहीं करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फिस्क और फुजूर वाली बातें नहीं करेगा, गंदी बातें नहीं करेगा, गालियां नहीं देगा, फहश गुफ्तगू नहीं करेगा, और किसी चीज को नहीं काटेगा, यहां तक के अपने बाल और नाखून को भी नहीं काटेगा, अपने बाल और नाखून को भी नहीं काटेगा जानबूझकर। लिहाजा यहां यह बात मालूम हो रही है कि आदमी को चाहिए कि एहराम बांधने से पहले अपने गैर जरूरी बालों की सफाई कर ले, और जो कुछ जायद नाखून है उसको तराश ले, निकाल ले। उसके बाद गुस्ल करके एहराम पहना जाए। तो यह मर्द का एहराम हुआ। औरत का एहराम क्या है? औरत के लिए कोई मखसूस एहराम नहीं है, कोई मखसूस कपड़ा उनके लिए नहीं है। जैसे आम तौर पर हमारे पास एक रस्म चल पड़ी है कि हज और उम्रे के लिए अगर जा रहे हैं तो खवातीन खास करके सफेद कपड़े सिला लेते हैं, वाइट कपड़े। सफेद कपड़ा
सफेद रंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग जरूर है, लेकिन हज और उम्रे के लिए सफेद कपड़े पहनना शर्त नहीं है, शर्त नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लोगों ने इसको जरूरी बना लिया है और बाद यानी कम इल्म लोगों के अंदर ये बात भी बैठ गई है कि अगर व्हाइट कपड़े पहने बगैर औरत अगर जाती है हज और उम्रे पर तो उसका हज और उम्रा ही नहीं होता है। कलर के कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे, इस तरह हमारे जहनों में ये बातें बैठ चुकी हैं, लेकिन शरीयत में इस तरह की कोई पाबंदी औरतों पर नहीं है। औरत का एहराम उसका मुस्तकिल यानी आम दिनों में जो लिबास पहनती है वही उसका एहराम है, वही उसका एहराम है। बस वो उसके ऊपर बुर्का पहनेगी, हिजाब करेगी, पर्दा करेगी। और एहराम की हालत में खातून के लिए दो बातों का ख्याल करना है। एक, उसकी हथेलियां खुली रहेंगी, यानी उसके हाथ खुले रहेंगे, जैसे हमारे पास दस्ताने वगैरह पहने जाते हैं, हाथ के सॉक्स वगैरह, ये हाथ खुले रहेंगे। और दूसरी बात, खातून को यह ख्याल करना है कि उसका जो चेहरे पर वो निकाब पहनती है, पर्दे की हालत में, बुर्के की हालत में, जो फेस पीस या नोज पीस जो कहते हैं, ये नहीं पहनेगी, यानी चेहरा खुला रहेगा। अलबत्ता चेहरा ढका हुआ रहना चाहिए क्योंकि चेहरा पर्दे में शामिल है, लेकिन चेहरे को इस तरह यानी जो सिलाई हुई चीज है वगैरह जो बाकायदा चेहरे को बंद कर दिया जाता है, ये चेहरे से वो ये इस चीज से वो बची रहेगी। मसलन चेहरा खुला रहेगा लेकिन दुपट्टा चेहरे से डाल देगी, यानी सर के ऊपर से दुपट्टा डाल दे, बुर्के के ऊपर जो काली दौनी रहती है उसको अपने चेहरे पर गिरा ले, तो इससे चेहरे का पर्दा भी हो जाएगा और चेहरे पर वो सिलाई हुआ यानी नोज पीस, फेस पीस, इस तरह की चीजों से भी वो बच जाएगी। तो ये औरत का एहराम है, ये औरत का एहराम है। अब यहां पर जरूरी बात यह है कि एहराम पहनने के बाद, अब जैसा कि लोगों को बताया गया कि बाल नहीं काटेंगे, बाल काटेंगे तो क्या है, एक गलती हो गई जिसके ऊपर आपको जानवर क्या है ज़बह करना पड़ेगा, फिदिये की शक्ल में कफारे के तौर पर दम देना पड़ेगा। तो अब लोगों का मसला क्या है, बेजा तकल्लुफात में मुब्तला हो जाते हैं, यानी सर में खारिश हो रही है जिसको चूल कहते हैं हमारे पास, खुजली। अगर सर में खुजली हो रही है तो लोग खजाते नहीं हैं, क्यों, खुजाने पर कोई एक दो बाल निकल जाएंगे तो फिर मुझे जानवर ज़बह करना पड़ेगा। यह सोचकर खुजली को बर्दाश्त करते रहते हैं लोग, खुजाते नहीं हैं। नहीं मेरे भाई, शरीयत इतनी तकलीफ देने वाली नहीं है, आपके लिए शरीयत में आसानी है। अगर आप उस वक्त खजाते भी हैं तो एक दो बाल निकल भी जाएं तो उसके ऊपर आपके लिए कोई मुआखजा नहीं है, वो आपके लिए उसमें पकड़ नहीं है। यानी जानबूझकर अगर कोई आदमी हालत एहराम में अपने बाल कट करे, अपने बाल काटे या गुंडू करा ले पहले उम्रा तवाफ वगैरह करने से पहले, तो ये गलती मानी जाएगी। किसी को कोई खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, उसमें अगर वो कोई खुजाता है तो सर के बाल वगैरह निकल जाए या जिस्म के कुछ बाल निकल जाएं तो इस पर उन्हें कोई मुआखजा नहीं है। दूसरा मसला एहराम के बारे में, लोग आम तौर पर जब एहराम पहन लेते हैं तो एहराम पहनते वक्त एक गलती ये करते हैं कि लोगों के साथ जाना है तो पसीने की बदबू वगैरह रहती है, इसलिए क्या है एहराम के ऊपर इतर लगाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, एहराम के ऊपर इतर नहीं लगाया जाता, ना ही परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू की कोई चीज एहराम पर नहीं लगाई जाती और एहराम पर नहीं लगाना चाहिए। एहराम मतलब कपड़ा, कपड़े जो पहनकर जा रहे हैं उस पर खुशबू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अलबत्ता एहराम अभी पहनने से पहले आप गुस्ल कर लिए, पानी नहाकर फारिग हो गए, तो ऐसी सूरत में अपने बदन पर खुशबू लगा सकते हैं। जो आपका नंगा बदन है इस बदन पर खुशबू लगा सकते हैं, उसके बाद आप एहराम पहन सकते हैं, लेकिन एहराम के ऊपर खुशबू नहीं लगा सकते। ठीक है। तीसरा मसला एहराम के मसाइल में, बसा औकात खाने पीने के वक्त आप हालत एहराम में हैं, कोई चीज आपके एहराम के ऊपर पड़ गई, या फिर खवातीन हैं, खवातीन जो एहराम की नीयत से जो ड्रेस पहनी हुई हैं, जो लिबास पहनी हुई हैं, उनका लिबास कुछ गंदा हो गया या खाने पीने की चीजें कुछ पड़ गई, तो ऐसी सूरत में आदमी उस एहराम को खोलकर गुस्ल भी कर सकता है या वो हिस्सा धो भी सकता है और उस कपड़े की जगह दूसरा कपड़ा भी पहन सकता है। पहनने का मतलब दो चादरें जो मर्द के लिए है
वैसे ही एक दो चादरें वो एक्स्ट्रा अपने साथ रख सकता है, और ये दो चादर अगर उसकी खराब हो गई तो ये दो चादर बाजू रखकर वो दो चादर पहन सकता है, लेकिन ये हालत एहराम में ही रहेगा। ऐसा मतलब नहीं कि ये कपड़ा निकल गया उससे तो फिर एहराम ही उसका, यानी नीयत ही उसकी निकल गई, ऐसा नहीं है। एक आदमी था जिससे मुलाकात हुई, वो बेचारा अपने बगलों में अपने एहराम को दबाए हुए, आजू बाजू 2-3 बैग संभाले हुए, फिर गोद में अपने एक बेटे को उठाए हुए परेशान नजर आ रहा था। और वो आकर हमसे पूछ रहा है कि मेरा एहराम खुल गया है, क्या मैं इसको दुरुस्त करूं या नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके एक फुला मुफ्ती साहब ने उन्हें फतवा देकर भेजा था कि एक मर्तबा एहराम कपड़ा हटा दिए तो आपकी नीयत खराब हो गई, आपकी नीयत बातिल हो गई, आपकी नीयत चली गई। तो इसमें वो बंदा बड़ा परेशान था, और उसके बाद उसे यह मशवरा दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना सामान यहां रखें और जाकर आप अपना एहराम अच्छी तरह बांधकर आराम से आ जाएं। अगर आपको जरूरत है क़ज़ाए हाजत की, आप अपनी जरूरियात भी पूरी करके आ जाएं। फिर उसके बाद जब बंदा एहराम सीधा करके आया तो कहने लगा कि मौलाना साहब पिछले 2.5 घंटे से मैं इसी हालत में हूं, पिछले 2.5 घंटे से, यानी अपने बगलों में बैग उठाए हुए, बच्चे को उठाए हुए, एहराम संभालते हुए, और दिल में यह कशमकश है कि मैं एहराम सीधा करूंगा तो शायद मेरी नीयत में खराबी आ जाएगी। तो लोग इस तरह के फतवे ना दें, लोगों को तकलीफ में ना डालें। इस्लाम इतना सख्त नहीं है, इस्लाम बहुत आसान है। अगर आपका एहराम कुछ गंदा हो जाए तो आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं, अगर आपको गुस्ल की जरूरत पड़ रही है तो आप गुस्ल भी कर सकते हैं। तो ये एहराम से मुताल्लिक कुछ बुनियादी बातें हैं, और भी बहुत सारे अहकाम व मसाइल इसमें हो सकते हैं, आपके जहनों में काफी सवालात हो सकते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, मुझे आगे बढ़ना है। एहराम के मसले में लोग आम तौर पर घर से एहराम बांधकर निकलते हैं और जाते जाते काफी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आसान तरीका यह है, आप एयरपोर्ट तक अपनी असल हालत में चले जाएं, एयरपोर्ट से आप एहराम बांध सकते हैं, फिर उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट जब निकलेगी तो आप आराम से नियत कर सकते हैं, या फिर मीकात पर पहुंचने पर नियत कर सकते हैं। अगर मीकात पहुंचने से पहले आपको अगर आंख लग जाए, अगर आपकी आंख बंद हो जाए, नींद आ जाए, तो ऐसे मुआमिले में क्या कर सकते हैं, तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा मीकात से पहले आप नियत कर सकते हैं। और यहां पर एक बात है, आम तौर पर रोजे की नियत, नमाज की नियत जबान से करना नहीं है, दिल के इरादे का नाम नियत है, लेकिन हज और उम्रे की नियत जबान से करना है। क्योंकि हज और उम्रे में कुछ ऐसे काम बयान किए गए हैं जो आम इबादतों से कुछ हटे हुए हैं, और ये उसकी पहचान है, ये उसकी खुसूसियात में से है। लिहाजा वहां जब ये नियत कर रहे हैं तो आपको जबान से नियत करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, इस तरह अल्फाज में कहकर नियत करना होगा। फिर उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा पहुंचेंगे, जिद्दा से आपको होटल ले जाया जाएगा मक्का मुकर्रमा में। फिर होटल में अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम करें, फिर उसके बाद तवाफ के लिए, उम्रे के लिए जाएं, या फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह नशीत हैं तो फिर आगे बढ़कर तवाफ उम्रा कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे हुज्जाज से गलती ये होती है कि जाते ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो काम करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो हमारी इबादत में, सवाब में, अजर सवाब में कमी आ जाएगी। इस तरह सोचकर लोग फौरन चले जाते हैं। सफर की थकावट की वजह से जिस तरह वो उम्रा करना था वो उम्रा नहीं कर पाते, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। आप होटल जाएं, आराम से फ्रेश हो जाएं, थोड़ी देर आराम करें, फिर उसके बाद बैतुल्लाह की तरफ निकलें, फिर देखिए आपकी इबादत में क्या मजा रहेगा। आपकी इबादत में जो खुशू व खुजू रहेगा, सुभान अल्लाह, उस वक्त हकीकत में आपको मजा आएगा। वरना फिर आप सफर की थकावट लेकर वहां जाएंगे तो जब काबे पर आपकी नजर पड़ेगी, जो मजा आपकी आंखों को मिलना है वो मजा नहीं मिलेगा, जो दुआएं आपसे निकलनी है वो दुआएं नहीं निकलेंगी। जहां तक हो सकता आप यही कोशिश करेंगे कि जल्दी उम्रा खत्म करेंगे, तवाफ खत्म करेंगे, सई खत्म करेंगे, बाल बनवाएंगे, जाकर होटल में सो जाएंगे, यही कोशिश रहती है। अगर ये कोशिश ना भी हो तो आपकी तबीयत आपको साथ नहीं देती है। लिहाजा आराम से आप निकल सकते हैं, जाकर फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या है, उम्रा करेंगे। उम्रे के जो मसाइल हैं
पहला तवाफ है, तवाफ 7 चक्कर का होता है और तवाफ वजू के बगैर नहीं किया जाता, क्योंकि रब्बुल आलमीन का घर पाक है और उसको क्या है, पाकी की हालत में उसका तवाफ करना है। वजू के बगैर तवाफ नहीं करना चाहिए। अगर तवाफ के दरमियान अगर वजू टूट जाए तो आदमी वहां तवाफ को रोक दे और आकर वजू करे, फिर जाकर जहां से छूटा हुआ है वहां से कंटिन्यू करे। ऐसा ना हो कि 3-4 चक्कर आप तवाफ कर लिए, वजू टूट गया, फिर वजू करके आए, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शुरू करे। नहीं, ऐसा नहीं। फिर आपको वहां से करना है जहां से आपका छूटा हुआ है। तवाफ हो गई तो फिर उसके बाद सफा मरवा की तरफ आएंगे, सई की तरफ आएंगे। यानी उम्रे के जो अहम काम है मैं वो बता रहा हूं। दरमियान में क्या है, जमजम का पानी पीना है, 2 रकात नफल पढ़ना है, ये सारे मसाइल हैं, लेकिन जो अहम बातें हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। और आगे क्या है, सही के लिए आप गए सफा मरवा की तरफ सही करने के लिए, तो आप पहले वहां करेंगे किबले की तरफ, यानी काबे की तरफ अपना चेहरा करके आप दुआ पढ़ेंगे। वहां पर कुछ मखसूस दुआएं हैं, और वो दुआएं आपको कब याद होंगी, जब आपके पास किताब हो, या आप मुज़बानी याद करके गए हैं तो बहुत फायदामंद होगी, या फिर अपने साथ कम से कम किताब रख लें। लोग वहां जाने के बाद दुआ नहीं पढ़ते क्योंकि उनको दुआ याद ही नहीं है, और ऐसे ही वहां गए, खड़े हुए आम अल्फाज में अपनी दुआ कर लिए, फिर आगे निकल गए। और बाज लोगों को तो वहां दुआ करना ही मालूम नहीं रहता है, डायरेक्ट जाते हैं, चक्कर शुरू करते हैं। ये गलती नहीं करना चाहिए। और इसी तरह सफा मरवा के दरमियान जो चक्कर होते हैं, आमतौर पर इसमें भी एक भूल लोगों से ये होती है कि सफा से निकलकर मरवा की तरफ, मरवा से निकलकर फिर सफा की तरफ जब पहुंचते हैं तो लोग इसको एक चक्कर काउंट करते हैं, इसको एक चक्कर बनाते हैं। ऐसा नहीं है। आप सफा से मरवा जाएंगे तो 1 हुआ, मरवा से सफा की तरफ आएंगे तो 2 हुए। इस तरह आपको काउंट करना है। लोग क्या है, 7 की जगह 14 कर देते हैं और उसके बाद समझते हैं कि अब हो गया है। ये खामोखा की तकलीफ अपने ऊपर डाल लेते हैं, और नाइल्मी में लोग इस तरह का काम करते हैं। तो चक्कर कैसा, सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से फिर सफा दूसरा चक्कर। फिर उसके बाद इससे फारिग होने के बाद यानी जो मखसूस जगहों पर मखसूस दुआएं पढ़ना है, दरमियान में क्या किया जाए, तो वहां दरमियान में क्या है, ग्रीन सिग्नल आपके लिए लगाया गया होगा। वहां आपकी रफ्तार थोड़ी तेज होनी चाहिए, और उसके अलावा जो दरमियान का वक्त है, जो रास्ता है, इसमें आप जो चाहे दुआ मांग सकते हैं, जो चाहे दुआ पढ़ सकते हैं, जो चाहे जिक्र अस्कार कर सकते हैं, जो चाहे कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो यह आपके लिए इख्तियार है। फिर इससे फारिग होने के बाद उम्रे का जो आखिरी मरहला है वो अपने बालों का मसला, यानी बालों का हलक बनाना, गुंडू करवाना, ये अफजल है। अगर कोई गुंडू नहीं करवा रहा है, कटिंग कराना चाहता है, तो सर के पूरे हिस्से से बाल को काटना जरूरी है। वहां पर लोग क्या करते हैं, आमतौर पर जल्दी करने के चक्कर में, पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको जल्दी उठाने के चक्कर में इधर से उधर से, उधर से इधर से मार के उठा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। पूरे सर से बाल काटना है, लिहाजा इस एहतियाती तौर पर आप गुंडू करा लें, ये बहुत अफजल है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हलक मनाते हैं, जो गुंडू करवाते हैं, उनके हक में रहम और करम की 3 मरतबा दुआ फरमाई है। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह जो सर मुंडवा रहे हैं उन पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह जो सर मुंडवा रहे हैं उन पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह जो सर मुंडवा रहे हैं उन पर रहम फरमा। 4थी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यानी वल मुक़स्सिरीन, और जो बाल कटवा रहे हैं उन पर भी रहम फरमा। लिहाजा सर को क्या है, गुंडू कराना ये बहुत अफजल है, इस पर ज्यादा तवज्जो दें। अब इसके बाद आप क्या है, एहराम निकाल देंगे। मैं हज तमत्तु की बात कर रहा हूं। आप एहराम निकाल देंगे, फिर उसके बाद आप मक्का में रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे पिएंगे, इबादतें करते रहेंगे, हरम में नमाज पढ़ते रहेंगे। और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि हज शुरू होने से पहले लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव बताते हैं, यानी बहुत ज्यादा नशीत होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए, और अपनी पूरी जो एनर्जी है शॉपिंग करने में लगा देते हैं, या इधर उधर घूमने में लगा देते हैं। फिर यानी तो गारे हिरा, इसी तरह दूसरे दूसरे जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं वो देखने में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो लोग इस तरह का मुआमिला वहां करते हैं
लेकिन जब हज शुरू हो जाता है तो ये ज्यादा घूमने की वजह से, फिरने की वजह से, ज्यादा आप चक्कर काटने की वजह से बीमार पड़ गए रहते हैं। यानी हज जो असल इबादत है, वो इबादत के अय्याम शुरू होने से पहले अक्सर हाजी बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? ताकत ना होने के बावजूद गारे हिरा चढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकत ना होने के बावजूद उतनी ऊंचाई पर जाकर गारे हिरा देखने की कोशिश करते हैं, जबकि ना हज का कोई हिस्सा उसकी जियारत का है और ना ही उम्रे में से किसी का, यानी कोई उसमें लाजमी चीज बनाई गई है। ये सिर्फ चीजें हैं, जगहें हैं, आप देख सकते हैं लेकिन लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। और उसको देखने में आपको अजर व सवाब भी हज उम्रे में रखा नहीं गया है। ये आपकी दिली मोहब्बत है कि ये पुरानी हिस्ट्रिकल जो मुकामात हैं आप उसको देख रहे हैं। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें कि हज शुरू होने से पहले आप बीमार ना पड़ जाएं, वरना फिर हज जिस अंदाज में करना है उस अंदाज में आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 8 जिलहिज्जा का मसला। 8 जिलहिज्जा को जोहर से पहले आपको मिना पहुंचना है। मुकामे मिना पहुंचने के बाद जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, यानी 9 जिलहिज्जा की फजर, ये 5 नमाजें आप मिना में पढ़ेंगे और वहां कसर के साथ पढ़ेंगे। जो नमाजें कसर करनी है, यानी सफर की हालत में कसर का जो हुक्म है वो वहां कसर किया जाएगा। यानी जोहर 2 रकात, असर 2 रकात, मगरिब तो अपनी जगह रहेगी, ना वो घटेगी ना बढ़ेगी, और इसी तरह इशा 2 रकात, फजर अपनी जगह है 2 रकात। तो फिर जिन नमाजों में कसर का हुक्म है वो नमाजें वहां कसर करना पड़ेंगी। फिर उसके बाद 9 जिलहिज्जा यानी 5 नमाजें वहां पढ़ने के बाद अब वहां मिना में आपका कुछ काम नहीं है, तो मिना से आपको अराफात की तरफ आना है। और ये हज का बहुत ही अहम जगह है और बहुत ही अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, यानी अरफे का जो दिन है यही असल हज है। यानी अरफे में क़ियाम करना, वक़ूफ़ करना, अरफे में ठहरना, यही हज का अहम रुकन है। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपको अरफात के मैदान में पहुंचना है। अरफात के मैदान में आपके कुछ खीमे लगाए गए होते हैं। आप चाहे तो अपने टेंट में रहें या फिर मस्जिद पहुंच जाएं, वहां एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है माशाल्लाह, तो मस्जिद पहुंच जाएं। वहां अरफे के दिन खुतबा होगा, खुतबे को गौर से सुनना है और उसके बाद क्या है, वहां नमाज भी पढ़ना है। जोहर और असर की नमाज वहां कसर की जाएगी। कहां? अरफात के मैदान में कसर के साथ जोहर और नमाज पढ़ेंगे, जोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मगरिब का वक्त होगा, तो मगरिब में सूरज ढलने के बाद वहां से निकल जाएंगे, मगरिब वहां नहीं पढ़ेंगे। बाज हाजी लोग क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में खुशू खुजू में इतने मगन रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमाज नहीं पढ़े। अब इन्हें मालूम नहीं है, मगरिब का वक्त हो गया, फौरन कहां जगह मिली वहां मुसल्ला बिछाए नमाज के लिए खड़े हो गए। यह खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी है। तो जवाल होने के बाद यानी गुरूब होने के बाद, सूरज डूबने के बाद वहां से पूरे हाजी मिलकर क्या है, मुजदलिफा की तरफ जाएंगे। मुजदलिफा की तरफ जाना है और मुजदलिफा में जाकर वहां आपकी जो मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में वक्त हो गया था लेकिन आप नहीं पढ़े थे, मुजदलिफा में आकर आप मगरिब पढ़ेंगे। मगरिब के बाद फिर फौरन क्या है, इशा की नमाज होगी और वो इशा की नमाज कसर की जाएगी। फिर उसके बाद मुजदलिफा में आपको पूरी रात वहां रहना है। लोग यहां एक नादानी ये करते हैं कि इस रात वहां रहकर तहज्जुद का एहतमाम, नवाफिल पर नवाफिल, नवाफिल पर नवाफिल पढ़ते रहते हैं। मेरे भाइयों, इबादत का शौक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो असल आने वाला जो दिन है, 10 जिलहिज्जा का जो दिन है, उस दिन भी आपको बहुत सारे काम करना है। इस रात अगर आप नहीं सोएंगे तो उस दिन आपका वहां असर पड़ेगा, उन इबादतों पर असर पड़ेगा। जबकि इस रात में आपके ऊपर ना तहज्जुद फर्ज है, ना ही आपके ऊपर दूसरे नवाफिल फर्ज हैं। ये कोई मामला नहीं है। लोग क्या है, खामोखा अपने ऊपर जबरदस्ती कर लेते हैं, यहां रात में सोते नहीं है, 10 जिलहिज्जा में जाकर परेशान हो जाते हैं। तो यहां रात में आपको आराम करना है, सोना है, इत्मीनान से सोएं, क्योंकि आप एक मुबारक सफर में निकले हैं। उस सफर में आपका चलना फिरना अल्लाह के लिए, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, यहां तक कि आपका सोना भी इबादत है।
आपका सोना भी इबादत है। आप वहां आराम करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सो जाते हैं, तो फिर इस पर भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद 10 जिलहिज्जा की सुबह फजर की नमाज मुजदलिफा में ही पढ़ेंगे। फजर की नमाज होने के बाद जैसे जैसे दिन शुरू होता रहेगा, अच्छी तरह जब दिन उठ जाए यानी सूरज तुलू हो जाए, एक दूसरे का चेहरा अच्छा नजर आने लगे, आप एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने लगे, तो ऐसी सूरत में मुजदलिफा से फिर क्या है आगे बढ़ेंगे मिना की तरफ। मिना से अरफा की तरफ आए थे, अरफात से मुजदलिफा की तरफ, फिर मुजदलिफा से आपको मिना की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुजदलिफा मुकाम है मिना और अरफात के बीच में है। आपको आते समय मिना में क़ियाम करना नहीं है, सॉरी मुजदलिफा में क़ियाम करना नहीं है, तो लेकिन जाते वक्त आपको मुजदलिफा में क़ियाम करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप मिना पहुंचेंगे। मिना में 10 जिलहिज्जा को आपके ऊपर 4 काम जरूरी है। 4 काम। पहला काम, आप जमरात को कंकरी मारेंगे, यानी जो शैतान रहते हैं, नहीं हमारी बातों में कहते हैं बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, तो इनको कंकरी मारेंगे। लेकिन यह बात याद रखें कि जवाल से पहले एक जमरात को कंकरी मारेंगे, 10 जिलहिज्जा को, सिर्फ एक को, 3 को नहीं मारेंगे, एक को मारेंगे, 7 कंकरियां मारेंगे। 7 कंकरियां मारने में इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप कंकर फेंकेंगे, वो जाएगा, उसे लगे या ना लगे, ये कंकरी आपकी उसके मारने के हिसाब में आ जाएगी। अगर वो कंकरी उसके दायरे में जाने से पहले नीचे गिर गई, किसी हाजी को लगकर या किसी और को लगकर नीचे गिर गई, तो वो आपका शुमार नहीं होगा। अगर वो जो हतीम यानी जो दायरा बनाया गया है, कुएं की शक्ल में, कुछ कुएं की शक्ल में एक दीवार बनाई गई है, उससे अगर आपका ये कंकर फलांग होता है, तो ये कंकर आपके हिसाब में लिख दिया जाता है। तो इस तरह 7 कंकरियां मारना है। और यहां हमारे बड़े जोश और खरोश वाले कुछ लोग रहते हैं जो जिंदगी भर शैतान इनको परेशान किया रहता और शैतान से खास यानी नफरत रहती है, तो वहां कंकर की जगह बड़े बड़े पत्थर लेकर जाते हैं लोग। बाद ऐसे भी देखे गए हैं, बड़े बड़े पत्थर, इतने इतने पत्थर लेकर जाते हैं, जाकर ऐसा मारते हैं, अगर वलो बिल फर्ज गलती से किसी हाजी को वो लग जाए, किसी यानी इबादत करने वाला आपके साथ कोई बंदा है, किसी को लग जाए, उसका सर फट जाएगा, खून आ जाएगा। ऐसे पत्थर लेकर जाते हैं, जबकि वहां रहनुमाई की जाती है, मुअल्लिम उन्हें बताता है कि पत्थर नहीं बल्कि कंकरियां ले लो, और कंकरियां आपको रास्ते में बेशुमार मिलेंगी, पत्थर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये नादान लोग शैतान की असल नफरत वहां बताते हुए कंकरियां सब छोड़कर पत्थरों की तलाश में निकलते हैं, दूर दूर तक जाकर पत्थर ढूंढ कर लाते हैं और वो पत्थर लेकर मारना शुरू करते हैं। और मारने का एक्शन भी बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। बाकायदा जो स्पीड बॉलर अपनी बॉलिंग करता है, इसी तरह पीछे 6-7 कदम से दौड़ते हुए आकर पत्थर मारते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा तरीका किसी ने नहीं अपनाया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी हज किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया है, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़े सालिहीन ने, बहुत सारों ने हज किया है, लेकिन किसी से यह अमल नहीं मिलता। जितनी दुश्मनी शैतान से आपकी है, उससे ज्यादा दुश्मनी तो सलफ़े सालिहीन किया करते थे। लेकिन इस तरह का अमल ना करें, वहां हाजियों को तकलीफ होने वाला काम हरगिज हरगिज ना करें। फिर उसके बाद 10 जिलहिज्जा का पहला काम आपका ये हो गया, तो जमरात में कंकरी मारने के बाद आप क्या है, अभी पाक हो गए, यानी एहराम आपका उतार दिया जा सकता है। अगर नहीं उतारते हैं कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उतार दें तो बेहतर है, क्या भी मसला नहीं है। फिर उसके बाद आगे आपके लिए जो काम है वो जानवर ज़बाह करना। जानवर ज़बाह करना यानी आप मिना में अपने हाथ से जानवर अगर ज़बाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी दुश्वारियां आपको सामना करना पड़ेगा। आप जाएंगे, जानवर ढूंढेंगे, कहां ज़बाह करेंगे, क्या करेंगे, सख्त गर्मी होगी, दूर दूर का मसला होगा, ये सारे मसाइल। लिहाजा यहां एक अच्छा आसान मशवरा यह है कि हुकूमत की जानिब से कुछ टोकन्स रहते हैं, हुकूमत की जानिब से आपके लिए कुछ इंतजाम रहता है, आप वो टोकन ले लें। और ये टोकन लेने का बड़ा फायदा यह है कि पहला फायदा, आपकी कुर्बानी जरूर होगी, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि आपके साथ धोखा किया जाएगा, आपकी कुर्बानी के पैसे लेकर आपकी कुर्बानी नहीं करेंगे, ऐसा मुआमिला हरगिज नहीं है। यह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होता है,
लिहाजा आप ये टोकन लेकर अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपकी कुर्बानी का जो गोश्त है वो सही मुस्तहिक लोगों तक सऊदी गवर्नमेंट पहुंचाती है, मुस्तहिक लोगों तक, यहां तक के सऊदी छोड़कर ये सऊदी हुकूमत बाज ऐसे ममालिक तक, दूसरे कंट्रीज तक आपके कुर्बानी का गोश्त भेज देती है जहां के लोग गोश्त के लिए तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, यानी रोटी के लिए मर रहे होंगे। ऐसे भूखे लोगों तक सऊदी गवर्नमेंट आपका ये कुर्बानी का गोश्त पहुंचाती है। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो टोकन मिलने वाला है, आप वो टोकन लेकर अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। तीसरा काम 10 जिलहिज्जा को जो करना है वो आप अपने बाल मुंडवाएंगे, या तो आप गुंडू कराएं यानी पूरे बाल निकल आए, ये अफजल है। आप गुंडू नहीं करा सकते, किसी मजबूरी की वजह से फुला फुला हालतों में रुख्सत दी गई है, तो आप कटिंग कराना चाह रहे हैं तो पूरे सर से पूरे बाल यानी कटाकर बाल छोटे कर सकते हैं, लेकिन गुंडू करवाना ये अफजल है, ये अफजल है। चौथा काम तवाफ़े इफादा का है, यानी आप ये 3 काम कर लिए, ये 3 काम आपको मिना में ही करना है। फिर उसके बाद मिना से निकलकर आप बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे, वहां तवाफ करेंगे और सई करेंगे, इसको तवाफ़े इफादा कहा जाता है। 10 जिलहिज्जा को ये 4 काम जरूरी हैं। फिर उसके बाद आप तवाफ करने के बाद, तवाफ़े इफादा से फारिग होने के बाद मिना आ जाएंगे, क्योंकि यहां 11वें जिलहिज्जा की रात शुरू होने वाली है और आपको मिना में रात गुजारना है। मिना में आप रात गुजारेंगे, इबादत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, ये हज के मनासिके हज में से एक अहम हिस्सा है। फिर मिना की तरफ आएंगे, मिना में आपका टेंट रहेगा, खीमा लगा हुआ रहेगा, आप वहां है रात गुजारेंगे, 11 जिलहिज्जा की रात वहां गुजारेंगे। फिर उसके बाद 11 जिलहिज्जा की सुबह होगी तो जवाल के बाद यानी जोहर का वक्त ऐसा रहता है, तो इस टाइम पर आपको फिर जमरात की तरफ जाना है। उस दिन आपको तीनों शयातीन को कंकर मारना है। पहले दिन एक ही को मारे थे, लेकिन अब तीनों को 7-7 कंकरियां, पूरे बिस्पर एक कंकरियां मारेंगे आप। फिर उसके बाद आएंगे, उस दिन आपको कोई काम नहीं है, यही एक काम है। फिर उसके बाद आप मिना में अपने खीमे में, अपने टेंट में अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, नमाजें पढ़ेंगे वक्त मुकर्ररा पर, और सारी नमाजें वहां कसर करती जाएंगी। फिर उसके बाद 12वीं जिलहिज्जा का मसला, 12वीं जिलहिज्जे को आप फिर जमरात की तरफ आएंगे, फिर तीनों को बिस्पर एक कंकरियां मारेंगे। फिर उसके बाद जाकर अपनी इबादतों में, जिक्र अस्कार में मशगूल रहेंगे, मसरूफ रहेंगे। यहां एक मसला यह है, अगर कोई 12वीं जिलहिज्जा के बाद अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, जाना चाहता है तो जा सकता है, यानी अपने होटल जाकर वो आराम कर सकता है, वो पूरे हज से फारिग हो जाएगा, उसके लिए इजाजत है। नहीं, अगर कोई 13वीं जिलहिज्जा भी रुकना चाहता है तो उसके लिए अफजल यह है कि वो रुक जाए, यानी अफजल यह है कि 13 जिलहिज्जा तक हज करे, लेकिन इजाजत क्या है, 12 जिलहिज्जा तक की है। आप चाहे तो 12 जिलहिज्जा को जा सकते हैं, 13वीं जिलहिज्जा को भी आपको जमरात को 3 शयातीन को बिस्पर एक कंकरियां मारना है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप फारिग हो जाएंगे पूरी तरह, यानी हज आपका यहां पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप अपने होटल आकर आप आराम करेंगे। फिर उसके बाद आपको तवाफ़े वदा करना होगा, आखिरी हज का जो आखिरी हिस्सा है तवाफ़े वदा, यानी आप तवाफ़े वदा करने के बाद आप मदीना की तरफ चले जाएंगे, यानी मक्का से निकलने से पहले आपको तवाफ़े वदा करना है। यानी हज जैसे ही हो गया, आप जितना जल्दी हो सके तवाफ़े वदा कर लें। इसमें सिर्फ तवाफ रहेगा, सही नहीं रहेगी, 7 चक्कर तवाफ करना है, यह तवाफ़ा वदा है। फिर उसके बाद आपको मक्का से निकलकर आप अपने मुकाम पर या मदीने की तरफ वगैरह जा सकते हैं। तो ये हज का सही और आसान तरीका है जो किताब और सुन्नत में साबित शुदा है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके लोग निकाल कर इधर उधर के बिदअत और खुराफात, अल्लम गल्लम, माल मसाला सब ऐड कर दिए जाते हैं। सारे तरीके जायज नहीं हैं, ये तरीका आप अपनाएं, इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारी खैर भलाइयां हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हज जैसी बेहतरीन इबादत से नवाजे। अल्लाह ताला हमें उसके घर के दीदार की हमें खुशनसीबी, सआदतमंदी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें बार बार हज और उम्रा नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो हाजी इमसाल हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर उनका हामी व नासिर हो। अल्लाह हर किस्म की बला, परेशानी, मुसीबत से उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम में
जो बीमार हैं, मुसीबतों में हैं, कर्ज़ों में हैं, अल्लाह तमाम से हमें उन्हें नजात अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में रखे हालत ईमान में रखे और तौहीद पर साबित कदम रखे, जब खातिमा हो तो हुस्न खातिमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।